हाय गाइस, वेलकम बैक। सो ये इस ड्रामे का लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बाशन लूजी हांग की बैंडेज करती है एंड सैड थी क्योंकि लूजी हांग हर्ट था। लूजी हांग बाशन से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास मेरे लिए बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन बाशन उससे कहती है अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताना चाहते तो मैं तुमसे कुछ भी नहीं पूछूंगी, ना भी और ना बाद में। तुम फिक्र मत करो, ना ही मैं इसके बारे में ज़्यादा सोचूंगी। मैं तुम्हारे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं बनना चाहती, लेकिन प्लीज मुझे खुद से दूर करना बंद करो। फाइनली यहाँ पे इनका पैचअप हो जाता है। लूजी हांग बाशन को किस करता है। द नेक्स्ट सीन में हम दोनों को साथ में देखते हैं, जहाँ पे बाशन लूजी हांग से पूछती है कि तुम्हारे कंधे पे तो एक स्कार था ना, तो वो तुमने कैसे गायब किया। तो लूजी हांग कहता है कि मेरी जॉब में ये सब कुछ नॉर्मल है। द नेक्स्ट सीन में हम दो लड़कियों को बातें करते हुए सुनते हैं, जहाँ पे वो कहती हैं कि मैंने सुना है कि मास्टर शाओ बाशन के साथ काफ़ी बुरा बिहेव करता है। दूसरी वाली लड़की कहती है कि मैंने सुना कि लास्ट टाइम मास्टर शाओ के फियांसे और बाशन के बीच में लड़ाई हुई थी, एंड मैंने ये भी सुना है कि मास्टर शाओ बाशन से रिवेंज ले रहा है और उसने उसे अपने घर पर भी रखा है 7 दिन और 7 रातों के लिए, एंड वो उसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करता है। दूसरी वाली तो हैरान हो रही थी, लेकिन सीन तो कुछ और ही चल रहा था। ये दोनों तो काफ़ी ज़्यादा लवी डवी हो रहे थे, एंड फिर हमें पता चलता है कि वो दोनों लड़कियां तो राइटर होती हैं, एंड उनकी राइटिंग की हुई बुक को एक लड़का पढ़ रहा होता है एंड कहता है कि ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं। तभी वहाँ पे बाउशन और शाओ भी आ जाते हैं। बाउशन कहती है अगर मैं चैन बाउशन होती तो मैं तो मर ही जाती। लूजियांग कहता है कि शाओ मुझे कितना बुरा है, अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं तो डूब के ही मर जाता। दोनों कैफे से बाहर आ जाते हैं एंड लूजियांग बाउशन की सारी विशेष को पूरी करता है। बाउशन उसके साथ जिस आइलैंड पे जाना चाहती थी, लूजियांग उसे आइलैंड पे भी लेके आता है। उन लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन लूजियांग बाशन को बताता है कि उसे एक मिशन पर जाना है। तो बाशन उसे कहती है अपना मिशन जल्दी कंप्लीट करके जल्दी घर आ जाना, मैंने तुम्हारे लिए एक विक्ट्री केस सेव करके रखी है, और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन शाओ कहता है कि मुझे अपनी विक्ट्री केस अभी चाहिए। तभी उनकी कार के ऊपर सीनियर की डेड बॉडी आकर गिरती है। द नेक्स्ट सीन में हम लूजियांग को देखते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा सैड बैठा होता है एंड अपने सीनियर के साथ उन मोमेंट्स को याद करता है जो भी उन्होंने साथ में गुजारे थे। तभी वहाँ पर इस सीरीज का विलन आ जाता है। वो लूजियांग को टॉन्ट मारने लगता है। तभी लूजियांग उसे सबक सिखाता है। तो वो आदमी कहता है अगर मैं मर गया तो उससे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर बाउशन मर गई तो इससे बहुत कुछ होगा। तभी हमें पता चलता है कि उस आदमी के लोगों ने बाउशन को पकड़ा हुआ होता है। बेचारा लूजियांग कुछ कर नहीं पाता, वो बाउशन के साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी वहाँ पर लूजियांग का सीनियर आ जाता है एंड फिर लूजियांग और वो उनकी पिटाई कर देते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये तो इन तीनों का प्लान था। बाउशन कहती है कि मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है और यहाँ पे पुलिस भी आ जाएगी, जिसे सुन के वो आदमी बेहोश हो जाता है। एंड फिर हमें पता चलता है कि लूजियांग का सीनियर फिर से उसे कहता है कि ये तुम्हारे लिए एक लास्ट मिशन है। बाउशन उसे कहती है कि तुम कब से इसे लास्ट मिशन बोल बोल के बेवकूफ़ बना रहे हो इतने सालों से, और अब तुम मुझे भी यही कह रहे हो कि ये इसका लास्ट मिशन है। बाउशन कहती है कि मेरे पास एक प्लान है एंड हम तीनों मिलकर उनको बुली करेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें मरना होगा। और फिर हमें पता चलता है कि ये तो सारी मरने की एक्टिंग थी। द नेक्स्ट सीन में हम बाउशन को देखते हैं, जो कि शाओ के फनरल पे आई होती है। बाउशन जब वहाँ से वापस जा रही है, दो लड़कियां बाउशन को देख के बात कर रही होती है कि जिसके साथ रिलेशन में आती है वो मर जाता है। तो दूसरी वाले से बोलती है कि अपनी आवाज़ को आहिस्ता रखो, ऐसे ना हो कि वो सुन ले, क्योंकि मैंने सुना है जो भी उसे बुली करता है उसे पनिशमेंट मिलती है। तभी वो लड़कियां नीचे गिर जाती है एंड बाउशन को लूजियांग अपनी तरफ खींच लेता है। तो बाउशन उसे कहती है कि आज तुम्हारा फनरल है, अगर तुम्हें यहाँ पर किसी ने देख लिया तो। और उससे पूछती है कि उन लड़कियों को तुमने नीचे गिराया। तो लूजियांग कहता है कि मैंने ये नहीं किया एंड सीनियर की तरफ इशारा करता है कि इसने किया है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी वहाँ पर लूजियांग को किसी का कॉल आता है, जिससे कि वो टेंशन में आ जाता है। शाम को वो लोग एक जगह पे होते हैं, जहाँ पे लूजियांग उसे कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बाउशन उसे कहती है कि मैंने सारा दिन वेट किया, मुझे पता था कि तुम्हें मुझे कुछ बताना है, चलो बताओ। लूजियांग उसे कहता है कि आई एम सॉरी, लेकिन मेरा एक और मिशन है। मैं भी एक नॉर्मल कपल की तरह रहना चाहता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। बाउशन कहती है लेकिन तुम मेरे अकेले के नहीं हो, कुछ और भी लोग हैं जिन्हें तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, और यही बात मुझे तुम में अच्छी लगती है एंड इसीलिए तुम मेरे लिए स्पेशल हो। लूजियांग उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं कब वापस आऊँगा। तो बाउशन कहती है कि कोई बात नहीं,
मैं तुम्हारा वेट करूंगी। अब दिखाते हैं 3 साल बाद का सीन, जहाँ पर बाउशन को उसकी मॉम के कहने पर एक ब्लाइंड डेट पे आना पड़ता है। बाउशन से कहती है कि मैं किसी को पहले ही लव करती हूँ एंड यहाँ पे सिर्फ अपनी मॉम की वजह से आई हूँ। वो लड़का उससे पूछता है कि मैंने सुना कि तुम एक चीफ एडिटर थी, तुम्हारी तो सैलरी भी अच्छी होगी। बाउशन से पूछती है क्या तुम्हें बुक्स पढ़ने का शौक है, तो वो कहता है कि मैं वीडियो गेम्स खेलता हूँ, क्या तुम खेलती हो। बाउशन से पूछती है कि तुम्हारी जॉब क्या है, तो वो लड़का कहता है कि मेरे पास जॉब नहीं है, मैंने कुछ जॉब्स की लेकिन जो बॉस थे उन्होंने कभी मेरी स्किल को अप्रिशिएट नहीं किया। बाउशन से पूछती है कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो वो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं एंड कहता है कि मैं एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ, इसलिए मैं अपने लिए भी एक ऑर्डिनरी इंसान ढूंढ रहा हूँ। उसकी बातें सुन के बाउशन से कहती है कि तुम्हारे जैसे रेयर मैन के लिए मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती। तो वो लड़का बाउशन से कहता है लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे पास फिगर अच्छा है। ये बात सुन के बाउशन को उस पर गुस्सा आता है एंड बाउशन उसे कहती है कि मैं किसी भी आदमी के साथ जब रिलेशन में आती हूँ तो उसके साथ बुरा होता है एंड इस पर गुस्सा करके वहाँ से जाने लगती है। वो लड़का बाउशन को रोकने की कोशिश करता है बट तभी नीचे गिर जाता है। बाउशन कहती है तुम तो सच में गिर गए, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था, और वहाँ से चली जाती है। लेकिन उस लड़के को असल में लूजी हांग ने ही गिराया होता है। रात को हम बाउशन को उसके घर पे देखते हैं जहाँ पे वो लूजी हांग को याद कर रही होती है। तभी बाउशन की नज़र अपनी खिड़की से बाहर लूजी हांग पे पड़ती है जिसके हाथ में वही लाइटर होता है जो वो हमेशा अपने पास रखता है। बाउशन की तरफ देख कर स्माइल करता है। बाउशन जल्दी से भागकर अपने घर के बाहर आती है एंड सामने ही लूजी हांग होता है जो बाउशन से कहता है कि हैप्पी बर्थडे, आज बाउशन का बर्थडे था। तो बाउशन भाग के जाके लूजी हांग को हक कर लेती है एंड इसी के साथ इस ड्रामा की एक हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।